आमची भूमिका हीच आहे स्पष्टपणे की विशाल अग्रवालच्या मुलाने केलं काय नाही दोन मुलांचा जीव गेला मुलांचा आणि विशाल जर 3-4 गुन्हे त्याच्यावरती दाखल असतील तर त्याच्यावरती मोकांतरित कारवाई व्हावी अशी वंदे संघटनेची मागणी आहे. त्या मुलावर जे दारू प्यायला बसले होते त्या लोकांवरती गुन्हा दाखल करा, अन्यथा वंदे मातरम संघटने आता ट्रेलर दाखवला आहे. अजून तीव्र आंदोलन करू. जी गाडी तिथनं परचेस केली बेंगलोरमधनं कर्नाटकमधून त्या गाडी कंपनीवरती पण गुन्हा दाखल करा आणि वंदे मातरम आणि अजून तीव्र आंदोलन करू अशी भूमिका सत्या मी काय करते मग हो साहेब, एखाद्या गरीबाची उडवलं असतं तर काय केलं असतं? अरे चष्मा ठीक लग रहा था. आपल्यासोबत सचिन जमदाडे आहे, सचिन जामगे आहे, वंदे मातरम संघटनेचे अध्यक्ष. यानेच आता शाही फेकलेली विशाल अग्रवालवरती आपल्याला माहिती आहे हिट अँड रन केसमधला आरोपी आता त्याच्या हातात आपल्याला शाहीची बातमी दिली. त्याच्या अंगावर शाही पडली, तुझ्या अंगावर तर पडली पण आरोपीच्या अंगावर पडली की नाही? आरोपीच्या अंगावर पण शाही पडली, आरोपीच्या तोंडावर पण शाही पडली. हा संघर्ष देण्यासाठी आलो होतो वंदे मातरम संघटनेच्या माध्यमातून. जर मुलगा जबाबदार आहे तो जबाबदार 100%च आहे. त्याचा बाप हा डबल जबाबदार आहे. त्याच्या बापाने जर त्याला गाडी नसती दिली तर 2 तरुणांचं निधन ह्यात झालं नसतं आणि 2 बिचारे जीव या आमची भूमिका हीच आहे स्पष्टपणे आमची भूमिका हीच आहे स्पष्टपणे मालकांवरती गुन्हा दाखल व्हावा ही आमची मागणी आहे व लवकरात लवकर पोलिसांनी याचा तपास करून मुलाला, बापाला, पब मालकांना जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी ही आमची मागणी. आणि आता याच्यात गुन्हा दाखल होऊ शकतो या सगळ्या केसमध्ये. आमच्यावरती एक गुन्हा 100 असे गुन्हे दाखल झाले ना तरी आम्हाला फरक पडत नाही. न्याय हक्कासाठी आणि समाजासाठी असे गुन्हे माझे सगळे सहकारी किती झाले तरी अंगावर घ्यायला तयार आहे. उद्देश काय होता? शाही फेकण्याचा उद्दिष्ट असा होता त्याचं तोंड काळं करायचं होतं. त्याचं काळं तोंड हे जगाला दिसलं पाहिजे होतं की पैशाचा माज पुण्यात चालत नाही, पुण्यात लोकशाही चालती आणि लोकशाहीच्या मार्गाने पुण्यात संस्कृती जपली जाते, त्याचं माहेरघर जपलं जातं. त्यामुळे पुण्यामध्ये पैसा भाई एक लाइव है, लाइव है. There you can see the anger of the people. Try and translate that for you. But what we are learning about is that there has been a lot of commotion outside the court in Pune. Remember, on one side there is the juvenile मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बाहर कुछ लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाहर ही इनको रोक लिया गया. मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ बाहर वंदे भारत संगठन है उसके कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और विशाल अग्रवाल जो कि बिल्डर है उसको पुणे क्राइम ब्रांच की टीम लेके पहुँची है. जैसे ही गेट पर पहुँची वैसे ही ये लोग उसकी गाड़ी पर, पुलिस की गाड़ी पर इंक फेंकने की कोशिश किया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तस्वीरें जो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है. आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आपको मालूम है परसों जो विशाल अग्रवाल का बेटा था वो अल्पवयीन था, इसलिए उसको जामीन भी हो गया. उन्होंने 2 निरपराध बच्चों की जान ली, लेकिन उसका बाप उस पर पहले ही बहुत आरोप थे, वो गुनहगारी है. तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, विशाल अग्रवाल अकेले को मैसेज नहीं आए. विशाल अग्रवाल जैसे लोगों की सोच जिनकी है उन सबको मैसेज हम देना चाहते हैं, क्योंकि ये विशाल अग्रवाल अकेला नहीं है, ये बहुत विशाल अग्रवाल है. इन सबको मराठी भाषेमध्ये सांगतात ह्या लोकांच्या वेळेवर नांगे ठेचले पाहिजेत. भगतसिंग सुखदेव राजगुरूंच्या विचारांचे आम्ही आहोत. ह्या लोकांच्या जर नांगे नाही ठेचल्या तर तुमच्यासुद्धा, माझ्यासुद्धा आणि सर्वसामान्य सगळ्यांच्या लेकरांची चिरडण्याची आपण वाट नाही बघितली पाहिजे. आप स्याही फेंक रहे थे, स्याही फेंकने की कोशिश किया है. यस, हम उसका मुंह काला करना चाहते थे. इसलिए अगर इस घटना के वजह से हमारे ऊपर अगर कोई कार्रवाई हो सकती है तो उसकी जवाबदारी हम लेने के लिए तैयार है, उसकी सज़ा भी हम भुगतने के लिए तैयार है. ये सब सोच समझ के हमने आंदोलन किया है. उसका मुंह काला करना चाहते हैं और विशाल अग्रवाल जैसे
तमाम विशाल अग्रवाल जैसे गुंडों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी ये दादागिरी पुणे में, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पुणे कोर्ट के बाहर यहाँ पे जो कि संगठन है, वंदे भारत संगठन है, और यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ पे जैसे ही वंदे मातरम की संगठन है, पुलिस की गाड़ी जैसे ही इंटर करती है विशाल अग्रवाल को लेकर, वैसे ही ये लोग काली शाही पुलिस की गाड़ी फेंकते हैं। पुलिस विशाल अग्रवाल को लेकर अंदर गई है, लेकिन बाहर पुणे कोर्ट के बाहर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी डिमांड है कि जो विशाल अग्रवाल है और जो बेटा वेदांत अग्रवाल है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, हम देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जो आक्रोश है, जो लोगों का गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और जैसे कि आप इस संघ के जो इस संगठन के एक मेंबर से आप बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि विशाल अग्रवाल ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विशाल अग्रवाल हैं। और इस केस के तहत जो है ये एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बन जाता है, एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक एग्जाम्पल बन जाता है, एक मिसाल बन जाता है कि ऐसे और घटनाएं ना हो। चाहे वो बात हो वीवीआईपी कवर अप की, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका पैसा और पावर जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को इस तरह की छूट देते हैं और कुछ भी हो जाता है, दो मासूमों की जान चली जाती है और उसके बाद जो है उसका बेटा 15 घंटे, महज 15 घंटे के बाद बेल से निकल जाता है और उसका जो बाप है वो बचता फिरता है पुलिस से। और आज ये केस जो सामने आया है, रिपब्लिक टीवी भी इसको आगे आकर जो है पूरा तरह से हाईलाइट कर रहा है और लोगों का गुस्सा भी जो है वो बढ़कर सामने आ रहा है कि अब जो है इस तरह का वीवीआईपी कवर अप रेसिज्म जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों की जानें इतनी सस्ती नहीं है इस देश में। सत्य प्रकाश। इनकलाब भारत माता की वंदे वंदे इनकलाब, अरे भारत माता की वंदे वंदे। उनमें ए भाई तेरा बहुत हो गया, उसका बहुत है तेरा। There you have the protest outside magistrate court as the father's accused father is being produced in court. He has there's an ink that has been thrown at his vehicle. That what we are getting to know. And Satya Prakash is back with us on the broadcast live from outside the magistrate court. Satya Prakash, हम देख सकते हैं किस तरह से जो लोगों में गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम संगठन जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि किस तरह से इस केस के बाद जो है हमें ये मिसाल पैदा करनी है कि कोई भी हो, चाहे वो कितना भी किसी भी ओहदे में हो, किसी से भी वो कितना भी रुतबा रखता हो, कितना भी पैसा हो उसके पास, कितने भी कनेक्शन हो, जाने जो है मासूमों की इस देश में वो इतनी सस्ती नहीं है। और कितना भी प्रेशर लगा ले आपको जो है कानून का सामना करना पड़ेगा। सत्य प्रकाश। जी हाँ, अभी पुणे कोर्ट के बाहर यहाँ पे कुछ संगठन के लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। विशाल अग्रवाल जो कि बिल्डर, जो कि अरेस्ट किया है पुणे क्राइम ब्रांच और लेके पहुंची हुई थी, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये पुणे कोर्ट के बाहर अभी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। विशाल अग्रवाल को लेके पहुंची थी, जैसे ही ये गेट पे पहुंची वैसे ही यहाँ पे वंदे मातरम संगठन है पुणे में और उसके कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और विशाल अग्रवाल की गाड़ी पर काली शाही फेंके और प्रोटेस्ट किए। उन लोग का डिमांड था कि विशाल अग्रवाल और साथ ही जो उनका बेटा है जो 17 साल 8 महीने है, नाबालिग है, उस पे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पुणे कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है और जिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पुलिस ने यहाँ से डिटेन करके लेके गई है। काली शाही पुलिस की गाड़ी पे फेंका है, जिस गाड़ी में विशाल अग्रवाल, बिल्डर विशाल अग्रवाल को लेकर यहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई है, उस गाड़ी पर काली शाही फेंका है यहाँ कार्यकर्ताओं ने। और इनकी डिमांड है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा, जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा ये मुहिम चालू रहेगा। फिलहाल यहाँ पे पुणे कोर्ट के बाहर यहाँ सुरक्षा बढ़ा दिया गया क्योंकि लगातार यहाँ पे कुछ लोग जिस तरह से प्रदर्शन किए उसको देखते हुए कहीं अलर्ट हो गई पुलिस और विशाल अग्रवाल को कोर्ट के अंदर लेके जाया गया है। जी
बिल्कुल, और कोर्ट में पेशी बहुत जल्द होने वाली, जहां तक हमें समझ में आ रहा है, जहां तक हमारे पास जानकारी, सत्यप्रकाश, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट वी आर सीइंग दैट पीपल आर रियली टायर्ड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ सिस्टम दैट हैज बीन गोइंग ऑन एंड इट्स ओनली परपेचुएटेड। सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं किस तरह से लोग अब तंग आ चुके हैं, तमाम संगठन, तमाम युवा जो है इस पूरे देश के, वो अब अपनी आवाज उठा रहे हैं। वो कहते हैं, जिस तरह से आपसे बात कर रहे थे अभी हमारी माइक पर, कह रहे थे कि विशाल अग्रवाल नहीं है, इस तरह के बहुत सारे विशाल अग्रवाल हैं, और हम जानते हैं ये कड़वा सच है, ये कड़वी सच्चाई है इस देश की कि ऐसे विशाल अग्रवाल बहुत सारे हैं। और इसके बाद से हमें ये ध्यान रखना है पूरे सिस्टम को, किस तरह से हमें चैलेंज करना है। कानून जो है वो सबके लिए बराबर रहे, चाहे वो पब ओनर हो, चाहे वो इस तरह के बिल्डर हो, चाहे वो कितने भी रसूखदार हो, और चाहे उनके बच्चे हो, सबके लिए जो कानून है वो एक समान है।